नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 महीना 18 दिन के बाद मेरे आराध्य शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में पुनः मार्गी हो रहे हैं। मार्गी शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी भी बृहस्पति देव है। लगभग ही शनिदेव 8 महीना मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। लगभग शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग है और शनिदेव और राहुदेव का द्वादश संबंध है। इस समय शनिदेव मंगलदेव शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नवम पंचम और शनिदेव और केतुदेव के साथ षडाष्टक और शनिदेव और बुधदेव का भी षडाष्टक है। ये जिस समय यानी ये 28 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं उस समय का ये ग्रह योग है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति देव का नक्षत्र, शनिदेव का मार्गी होना समस्याओं का निवारण, आर्थिक परिस्थितियां सुधर होगी और मैदानी ज्योतिष ये संकेत दे रही है कि सरकार इस समय चारों ओर सफलता का वातावरण बनाएगी। चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, सरकार बहुत सीरियसली उस पर नकेल कसने की कोशिश करेगी। शनिदेव विदेश नीति में भी प्रखरता लाएगा और शनिदेव हमें शनि देव का एक बहुत बड़ा इस समय संकेत कि शत्रु षड्यंत्र से बचाएगा। फिर भी सूर्यदेव और राहुदेव का षडाष्टक संबंध ये संकेत दे रहा है कि शासन को सुरक्षा की दृष्टिकोण से सावधानी बरतनी होगी। प्राकृतिक दुर्घटनाओं का संकेत से भी विशेष सावधान रहना पड़ेगा। अब क्योंकि लगभग 4 महीना 18 दिन के बाद शनिदेव मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 4 वीडियो बनाऊंगा या 3 वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क रहेगा। दूसरे वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक रहेगा और चौथा वीडियो में धनु, मकर, मीन और कुंभ और मीन रहेगा। ये 3 वीडियो आपके सामने शनिदेव के मार्गी के आएंगे। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी है और ये चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने लगन को भी ध्यान में रखा। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये आने वाले 8 महीने शनिदेव आप पर क्या प्रभाव डालेंगे या किसी ने भी आपको भयभीत किया है शनिदेव के नाम को लेकर, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। चाहे वो ढैया हो, चाहे 7.5 हो, चाहे महादशा हो, कंटक शनि हो, ये स्थान बड़ा अद्भुत है। यहाँ शनिदेव के अद्भुत बीज मंत्रों का जाप होता है। चाहे वो 7.5, चाहे वो ढैया, चाहे महादशा में शनिदेव कृपा करे। मैं जाप में बहुत विश्वास करता हूँ और आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे शनिदेव के जाप हो तो नीचे के नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, ये सवाल किसी ने मुझे किया तो मैंने जवाब दे दिया कि जाप अद्भुत है, बस संकल्प अद्भुत होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संकल्प लेकर आपके जाप यहाँ पूर्ण हो सकते हैं। आप निसंकोच नीचे नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो इस पर है। विषय पर हूं क्योंकि जुलाई 2026 तक अब शनिदेव मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे और सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव बृहस्पति देव की मीन राशि में शनिदेव का संचरण अष्टम भाव से होगा मार्गी अवस्था में। सिंह राशि वालों के लिए अष्टम और द्वादश भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग है। शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव का नवम पंचम योग अष्टम और चतुर्थ भाव में होगा। अष्टम और तीसरे भाव में शनिदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध है। शनिदेव और राहुदेव का संबंध द्विद्वादश है और अष्टम और लगन भाव में शनिदेव और केतुदेव का षडाष्टक संबंध है। यह है सिंह राशि वालों के लिए जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं उस समय के ग्रह योग। सिंह राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव की अष्टम ध्येया चल रही है और अष्टम भाव मीन राशि में शनिदेव मार्गी होने से पिछले कई दिनों से चले आ रही व्यर्थ की संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। स्वाध्याय, स्वचिंतन, साधना, आध्यात्मिक और मन अग्रसर होगा।
अष्टम ढैया से भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। शनिदेव इस समय लाभदायक सफलता से भरे हुए उत्तम फल प्रदान करेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में, समय में सुधार होगा। उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलेगी। परीक्षाएं और प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। और युवाओं से निवेदन है कि थोड़ा सा सामाजिक मर्यादाओं का पालन किया और नशे आदि से दूर रहे और व्यर्थ का रात्रि भ्रमण नहीं किया तो चाहे फिर वो कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी या कैरियर या शिक्षा का क्षेत्र, पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। बस जरूरी है कि नशे से दूर रहे, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें और व्यर्थ में तथाकथित मित्रों के साथ रात्रि भ्रमण ना करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः पारिवारिक परेशानी से मुक्ति देगा। पारिवारिक, वैवाहिक और सामाजिक जीवन पटरी पर आता नजर आएगा। सामाजिक और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक तनाव में कमी आएगी। साथ ही अपने और पराये की पहचान का समय नजर आ रहा है। यह समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों, कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है। कार्य में प्रगति होगी। पूंजी निवेश का सुअवसर मिलेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और मनोनुकूल सफलता का अच्छे कारोबारी मसले निपटेंगे। सामाजिक सरोकार बहुत अच्छा रहेगा और कार्य में प्रगति होगी। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति, लेकिन नौकरी में बॉस से बनाकर रखना बहुत जरूरी है। इस समय कार्य परिवर्तन सोच समझ के करना होगा। और जिस तरह के घर योग आएंगे, कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखा तो नौकरी में भी आगे बढ़ने का मौका मिले। समय लाभ का है, अच्छे सफलता का है और जमीन जायदाद की प्राप्ति, अचल अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, धन में बढ़ोतरी होगी। धन को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। रोजगार को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य भी सिंह राशि वालों को ठीक ठाक संकेत दे रहा है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, परंतु फिर भी पेट, नर्वस सिस्टम, आंतों संबंधी कोई बीमारी है तो उसे बच के रहना पड़ेगा। विशेष सावधानी क्या है? शब्दों का चयन शालीनता कैसे करें, अग्रेसन से बचे और अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखें। पारिवारिक सदस्य और अपने कोई भी आपके हो, उनके साथ धोखा नहीं करना। कारोबार में, व्यापार में पूंजी निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? शनिदेव को मनाइए। मीन राशि में अष्टम भाव में शनिदेव का संचरण है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का यह अद्भुत तीर्थ क्षेत्र और मेरी तपोभूमि, खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा। अपने घर में श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी यंत्र स्थापना करना उत्तम रहेगा। इन 8 महीनों में बहुत उत्तम समय है। और नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनि, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। अष्टम ढैया, भयभीत होने की जरूरत नहीं। यदि आप चाहते हैं कि देवादिदेव शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप हो तो शनिदेव के इस प्रांगण में विद्वानों के साथ बैठकर आप संकल्प देके जाप करवा सकते हैं और आप स्वयं करिएगा, उसे और अधिक लाभ मिलेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके काम बनेंगे। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव बृहस्पति देव की अपनी राशि मीन में मार्गी होंगे। सप्तम भाव एकादश भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है और सप्तम और तीसरे भाव में शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव के साथ नवम पंचम योग। सप्तम और दूसरे भाव में शनिदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध है और शनिदेव राहुदेव का संबंध द्विद्वादश है और सप्तम और द्वादश भाव में शनिदेव और केतुदेव का षडाष्टक है। तो यह है कन्या राशि वालों के लिए ये 8 महीनों में ग्रह योगायोग। जिस समय शनिदेव मार्गी हो रहे, ये इस समय ये ग्रह योगायोग। इस समय कन्या राशि वालों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार, अब चाहे युवा हो चाहे विद्यार्थी हो, युवा और विद्यार्थियों के लिए इस समय कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का है। कैरियर में सफलता के दृष्टिकोण के लिए इस समय आपको कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कार्य सफलता के लिए अनुशासन में रहना पड़ेगा। माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और व्यर्थ की मित्र मंडली से दूर रहना पड़ेगा। यदि आपने इस पर ध्यान दिया तो अच्छे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी। जहां तक परिवार की बात है, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा।
पारिवारिक सामाजिक सदस्यों का व्यवहार अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बैठने का सुअवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक और वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। शादी विवाह संबंधी शुभ समाचारों विषय, यदि आप अविवाहित तो शादी का योग भी है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन पारिवारिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्य से लेंगे तो अच्छा रहेगा। कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों की बात करूं, कैरियर और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यक्तित्व विकास होगा। ग्रह गोचरीय संकेत के समय निजी जीवन में अनुकूलता का है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी। वाणी की वजह से चारों ओर आपकी ख्याति फैलेगी। कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक रुके हुए कार्य आरंभ होंगे और उन्हें सफलता मिलेगी और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी हो चाहे कैरियर, कामकाज हो चाहे कारोबार, सफलता के उत्तम अवसर है। लेकिन कोई साझेदारी का व्यापार है तो सावधानी संकेत नजर आ रहे हैं। धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन संतुष्टि नजर नहीं आ रही। संतुष्टि पे आपको काम करना पड़ेगा, काम नहीं रुकेगा। शेयर मार्केट में अच्छी सफलता मिलेगी। कमोडिटी मार्केट में सफलता मिलेगी। यदि आपका अनुभव है तो हाथ डालिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कन्या राशि वालों के समय अनुकूल है। कोई लंबी बीमारी नजर नहीं आ रही। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु मौसमी बीमारी से सावधान रहना बहुत जरूरी। कोई हड्डी संबंधी बीमारी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। विशेष सावधानी क्या है? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। साझेदारी कार्य में विशेष सावधानी बरतें। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। 7 परिक्रमा करें और बेसन के 7 लड्डू अपने हाथ से गाय को खिला दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नवमण बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले संदेश चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी और छठे भाव बृहस्पति देव की राशि मीन में मार्गी होंगे और यहां जुलाई तक रहेंगे। छठे और 10वें भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। छठे और दूसरे भाव में शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव के साथ नवम पंचम योग है और छठे और लगन भाव में शनिदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध। शनिदेव और राहुदेव द्विउदादश संबंध है, 2-12 का संबंध है और छठे और एकादश भाव में शनिदेव और केतुदेव का षडाष्टक संबंध है। यह है तुला राशि वालों के लिए। शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं वो है ग्रह योगा योग। आप युवा है, विद्यार्थी है तो कैरियर, शिक्षा और व्यवसाय के दृष्टिकोण से युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारोबार में सफलता, नए कारोबारी संबंध मिलेंगे और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप पुलिस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में है या मेडिकल मशीनरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय चलेगा। समाज में कुछ करने का मौका मिलेगा। समाज में आपकी साख बढ़ेगी। सामाजिक सेवा में रुचि रहेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई बहनों को पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। परिवार में नए मेहमान के आगमन की पूर्ण संभावना है। माता पिता के संबंधों में सुधार, संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक, कारोबार और नौकरी के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय सफलताओं से भरा रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति जोश बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। दृढ़ निश्चय और मजबूतों से आप आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर आएंगे। कैरियर और कारोबार के लिए समय अनुकूल रहेगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। शुभ कार्य संपन्न होंगे। शुभ कार्य में रुचि बढ़ेगी। कैरियर संबंधी और रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रगति और उन्नति के अवसर देखने को मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मसले में ऋण से छुटकारा मिलेगा। चलते हुए कार्य में परिश्रम करने के परिणाम बहुत सुखद रहेंगे। फिर भी साझेदारी में पूंजी निवेश ना करता अच्छा रहेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश के बजाय चलते हुए कार्य में ध्यान देंगे, सफलता आपका दामन। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से समय ठीक है, लेकिन संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपके पास कम है। यदि आप खान पान में परिशुद्धता रखें, यदि आप समय पर सोए, समय पर उठे, आराम और काम में संतुलन बना के रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको ज़्यादा नजर नहीं आ रही। उल्टा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पिछले रोगों से पीछे छुटकारा मिलेगा। छोटी मोटी बीमारियों का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लंबी बीमारी कोई नजर नहीं। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। शनिदेव मार्गी हो रहे, विशेष सावधानी क्या है तो अपने क्रोध पर काबू रखें। अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मसलों से अपने आप को दूर रखें और विवादों में ना पड़े। क्या उपाय करें? हर रोज घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर सुबह और शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को प्रदोष काल में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक रविवार को बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाना
अति उत्तम रहेगा। प्रदोष काल में, गोधली वेला में उत्तम लाभ देगा, न मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव बृहस्पतिदेव की राशि मीन में मार्गी होंगे। पंचम भाव और नवम भाव में शनिदेव और बृहस्पतिदेव का नवम पंचम संबंध है वृश्चिक राशि वालों। और पंचम और लगन में शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव से नवम पंचम है। पंचम और द्वादश भाव में शनिदेव और बुधदेव का षडाक्षर संबंध है। राहुदेव और शनिदेव का संबंध द्वादश है, 2/12 का है। पंचम और दसम भाव में शनिदेव और केतुदेव का षडाष्टक संबंध है। ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए जब शनिदेव मार्गी हो रहे उस समय के ग्रह योग आयोग। और ग्रह योग इस बात का संकेत दे रहे कि आप युवा है, चाहे विद्यार्थी, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा के दृष्टिकोण से लेकर, यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में उत्तम लाभ और शुभ अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। उच्च शिक्षा में मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। इस समय किए गए मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। तकनीकी, इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक दृष्टि समय आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी सूझबूझ, सामंजस्य से आप स्थिति को संभाल लेंगे और पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। बड़े बुजुर्ग और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीष प्राप्त होगा। बच्चों के भविष्य और कैरियर को लेकर भी सफलता मिलेगी और शादी विवाह की योजनाएं सफल रहेगी। जहां तक कामकाज, कारोबार, नौकरी की बात है, संपूर्ण ग्रह युगा को देखते हुए कह सकता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय परेशानी से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी, कैरियर, आजीविका के लक्ष्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। नौकरी में नवीन संभावनाएं, नए अवसरों की प्राप्ति होगी और डूबे हुए धन की प्राप्ति है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। रुके हुए काम बनेंगे। धन लाभ, धनाभाव से मुक्ति मिलेगी। अटकी हुई योजनाएं पूरी होगी। कारोबारी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। शत्रु षड्यंत्रों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। बहुत जरूरी, बिना सोचे समझे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय लेना हानिकारक रहेगी। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि में पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसान देगी। व्यवस्थित जीवन और नियमित हेल्थ चेकअप से समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। क्या सावधानी विशेष है? भागीदारी और कर्मचारियों के पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे तो मोटा नुकसान होगा। व्यवहारिक सदस्यों की सलाह इग्नोर करना नुकसानदायक रहेगा। जिस तरह के घरे योगा योग है, अग्रेसन से बचें, स्वार्थ की नीति से बाहर आए, अपनों के साथ रिश्ते संभाल कर रखें। आप ईमानदार, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने रिश्तों में ईमानदारी का मोल ना ले, बस इस बात पर ध्यान रखिएगा। अमर्यादित और असंबंधित संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। अनैतिक कार्य से बचिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 1 माला मृत्युंजय मंत्र, 1 माला ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः और 1 पाठ दशरथ का स्त्रोत के नियमित गाने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। न मनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या फल प्रदान करेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आप कह रहे आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका।
धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।